अस्सलामु अलैकुम प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों। आज के वीडियो में हम आपको मुंबई के माहिम की उस मुक़द्दस सरज़मीन पर लेकर चलते हैं जहां इश्क़ इलाही की रोशनी आज भी कायम है। ये दास्तान है उस वली कामिल की जिन्हें पूरी दुनिया हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, वो हस्ती जिन्हें कुतुब कोंकण का अजीम रुतबा हासिल हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, उनकी ज़िंदा करामातें और उनका उर्स कब है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, हज़रत मखदूम शाह बाबा का जन्म 10 मुहर्रम 776 हिजरी को हुआ। उनका ख़ानदान इराक़ से आया हुआ नवायत कबीले का एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था जिसने इस माहिम की सरज़मीन को अपना वतन बनाया। बचपन से ही उनकी आंखें नूरे इलाही से मुनव्वर थीं। उन्होंने कम उम्र में ही अपने वालिद मोहतरम मौलाना शेख अहमद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तमाम ज़ाहिरी तालीम हासिल कर ली थी। उनकी शादी गुजरात के मुज़फ़्फ़िद वंश के सुल्तान अहमद शाह की बहन से हुई थी। यह संबंध उन्हें उस दौर के शाही परिवार से जोड़ता है। प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, एक वक्त की बात है, एक रात ईशा की नमाज के बाद हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह पानी लेकर पहुंचे तो देखा उनके अम्मी जान की आंख लग गई थी। ये देखते ही हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह ने अपनी अम्मी को नींद से बेदार नहीं किया, बल्कि रात भर पानी का ग्लास लेकर अपनी अम्मी के पास ही बिना हिले खड़े रहे। सुबह जब उनकी अम्मी की आंख खुली और उन्होंने अपने बेटे को पूरी रात पानी लिए खड़ा देखा तो उनका दिल भर आया। उनकी अम्मी ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने इसे इतनी तकलीफ़ दी, तू इसे ज़ाहिरी और बातिनी तमाम इल्मों से नवाज दे ताकि इसे इल्म के लिए कहीं और न जाना पड़े। उनके अम्मी की इसी दुआ की बरकत से बाबा को खुद ख्वाजा खिज़्र, जो इल्म लादुन्नी के पैगंबर माने जाते हैं, से समुंदर किनारे मुलाकात हुई और उन्होंने बाबा को तमाम गहरे और रहस्यमय इल्म अता किए। बाबा का हर सुबह ख्वाजा खिज़्र से माहिम के समुंदर किनारे मुलाकात करना महज एक वाक़या नहीं है। ख्वाजा खिज़्र को बातिनी इल्म और मरिफत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। बाबा ने ये रूहानी इल्म एकांत में चिल्ले में की जो उन्हें इल्म लादुन्नी में माहिर बनाने के लिए ज़रूरी थी। दरगाह के पास समंदर किनारे वो जगह है जिसे ख्वाजा खिज़्र का चिल्ला कहा जाता है, जहाँ बाबा इल्म हासिल करने जाते थे। ये वाक़या दिखाता है कि इल्म की रोशनी उन्हें अपने अम्मी खिदमत से मिली। हज़रत मखदूम शाह बाबा माहिम के काजी बने। आपकी सबसे बड़ी अज़मत यह है कि आप भारत के पहले आलिम थे जिन्होंने कुरान पाक पर तफसीर लिखी, जिसका नाम तफसीरुर रहमान है। नाजरीन, एक वक्त की बात है, बचपन में मखदूम शाह बाबा की एक पालतू बकरी थी जिससे उन्हें बहुत प्यार था। वो बकरी बीमार पड़ी और उसका विसाल हो गया। बाबा उस बकरी की मौत से बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसी जगह नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि उनकी बकरी को फिर से ज़िंदगी मिल जाए। बाबा की दुआ के असर से अल्लाह के हुक्म से वो बकरी तुरंत उठ खड़ी हुई और जिंदा हो गई। वो बकरी बाबा के साथ वर्षों तक रही और जब उसका दोबारा विसाल हुआ तो बाबा ने उसे अपनी मज़ार के करीब ही दफनाया। ये वाक़या हमें बताता है मखदूम शाह बाबा जानवरों से कितनी मोहब्बत करते थे। एक बार माहिम के एक हिंदू व्यापारी का कीमती सामान से भरा जहाज़ समंदर में गायब हो गया। 7 साल तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। व्यापारी निराश होकर मखदूम शाह बाबा के पास आया और रोते हुए फरियाद की। बाबा ने सिर्फ एक दुआ की और व्यापारी को सब्र करने को कहा। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी ने किनारे पर देखा कि 7 साल पहले गायब हुआ उसका वही जहाज़ अपने पूरे सामान के साथ महफूज वापस आ गया। इस मुआवजे के बाद उस व्यापारी और मुंबई के तमाम समुदायों की आस्था बाबा पर और गहरी हो गई। आज भी महिम दरगाह में मखदूम शाह बाबा की मज़ार के अलावा उनकी अम्मी, उनकी खादिमा और उस वफादार पालतू बकरी की कब्रें भी मौजूद हैं। ये दुनिया की बहुत कम दरगाहों में से एक है जहां किसी जानवर की कब्र को इतना सम्मान दिया गया है। प्यारे दोस्तों, 18 अगस्त 2006 को अचानक चिल्ला के आसपास का समुंदर का खारा पानी मीठा हो गया। यह घटना 3 दिनों तक चली। हजारों लोग मुंबई और आसपास के शहरों से ये मुआवजा देखने और पानी पीने के लिए आए। लोगों ने गवाही दी कि इस मीठे पानी से उनकी कई बीमारियां ठीक हो गईं। ये करिश्मा इस बात का सबूत है कि हज़रत मखदूम अली माहिमी की रूहानी ताकत आज भी जिंदा है और लोगों के दिलों को सुकून और खुशी पहुंचा रही है। माना जाता है कि बाबा अपनी विसाल के बाद भी इस पूरे इलाके की गैबी निगहबानी कर रहे हैं। मुंबई पर आने वाली बड़ी बलाओं और आफतों को उनकी दुआओं और रूहानी ताकत से टाला जाता है। दरगाह का निर्माण जिस जगह पर हुआ वो महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। एक रिवायत के अनुसार जिस ज़मीन पर आज दरगाह शरीफ कायम है वो पहले एक बंजर और सूखी जगह थी। बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सिर्फ अपनी लाठी को जमीन में गाड़कर उस बंजर जमीन को हरे भरे बाग में बदल दिया। कहा जाता है कि दरगाह का निर्माण बाबा के विसाल के तुरंत बाद नहीं हुआ था, बल्कि एक साधारण कब्र थी।
यह चमत्कारिक घटना ही लोगों के अकीदे को मजबूत करती गई और बाद में उसी जगह पर आलीशान दरगाह का निर्माण हुआ। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हजरत मखदूम शाह बाबा का उर्स कब मनाया जाता है वो बताएंगे। उर्स मुख्य रूप से जमादी उल अव्वल के महीने में मनाया जाता है। हजरत मखदूम शाह बाबा का विसाल 8वीं जमादी उल अव्वल की रात को हुआ था। उर्स का ये सालाना जलसा 10 दिनों तक चलता है। चूंकि इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से हर साल लगभग 10 से 11 दिन पीछे चला जाता है, इसलिए उर्स की तारीख हर साल बदलती है। यह उर्स आमतौर पर नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह के बीच होता है। 2025 में ये लगभग नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में पड़ने की संभावना है। आपको सटीक तारीख के लिए दरगाह ट्रस्ट की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। उर्स के मुख्य दिन के बाद दरगाह के आसपास के इलाके में एक बड़ा माहिम मेला लगता है जो करीब 10 दिनों तक चलता है। इस मेले में लाखों लोग आते हैं, जिससे ये मुंबई का एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम बन जाता है। यह दुनिया की अकेली दरगाह है जहां उर्स की शुरुआत मुंबई पुलिस के अधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में आकर गार्ड ऑफ ऑनर सलामती चादर पेश करते हैं। ये परंपरा जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, हिंदू मुस्लिम एकता और बाबा की रूहानी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये माहिम उर्स की सबसे अनूठी परंपरा है जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। उर्स की शुरुआत मुंबई पुलिस के अधिकारी और जवान करते हैं। वे पारंपरिक रूप से रंगीन पोशाक पहनकर एक जुलूस निकालते हैं जिसे संदल कहा जाता है। पुलिस स्टेशन से ये जुलूस दरगाह तक आता है और बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर पारंपरिक सलामी देता है। मुंबई पुलिस बाबा की मज़ार पर पहली चादर चढ़ाती है। ये परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी के दौरान बाबा को इंतकाल के वक्त पानी पिलाया था और बाद में बाबा ने उसे कई खतरों से बचाया। इसी आभार और आस्था के कारण ये रस्म आज भी निभाई जाती है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। आज भी महिम पुलिस स्टेशन के अंदर एक खास कमरे में बाबा के पवित्र अवशेष रखे हैं। उर्स के समय महिम पुलिस स्टेशन के अंदर उस खास कमरे को खोला जाता है। इस कमरे में हजरत मखदूम शाह बाबा के पवित्र अवशेष जैसे उनकी कुर्सी, चप्पल और उनके हाथ से लिखी गई कुरान पाक रखी हुई है, जिसे सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले किया जाता है। उर्स की शुरुआत में न केवल धार्मिक रस्में होती हैं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है। दरगाह के भीतरी हिस्से के पास भारत के संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति भी दीवार पर लगी हुई है। ये धर्मस्थल की सेक्युलर भावना को दर्शाती है। नाजरीन, ये है हजरत मखदूम शाह बाबा की रूहानी सल्तनत की कहानी, जो आज भी हर आने वाले ज़ायरीन के दिल को सुकून और यकीन से भर देती है। दरगाह में आने वाले ज़ायरीन के बीच कुछ ऐसे गहरे एहसास और मुआवजे जुड़े हुए हैं जो लोगों को चुपचाप सुकून देते हैं। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहां डॉक्टरों द्वारा लाइलाज घोषित किए गए लोग, चाहे वे पुराने रोग हों या कोई शारीरिक अक्षमता, यहां सच्चे दिल से दुआ करने के बाद अचानक शिफा पा गए। कई मुरीदों ने यह दावा किया है कि बाबा खुद उनके ख्वाबों में आते हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने या किसी मुश्किल से निकलने की रूहानी रहनुमाई देते हैं। बहुत से लोग यहां आते ही एक गहरा सुकून और इबादत का एक अजीब जोश महसूस करते हैं, जिसे वे माहिम की रूहानी एनर्जी का प्रभाव मानते हैं। माहिम दरगाह कैसे पहुंचें? अगर आप मुंबई के बाहर से आ रहे हैं तो आप या तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ECST पर उतरें या मुंबई सेंट्रल। अगर आप मुंबई सेंट्रल उतरते हैं, आपको मुंबई सेंट्रल से ही स्लो लोकल ट्रेन पकड़कर माहिम स्टेशन पर उतर जाना है। अगर आप CST उतर रहे हैं, वहां से ऑटो करके सबसे पहले चर्च गेट स्टेशन आ जाएं, जो कि वेस्टर्न लाइन में आता है। फिर चर्च गेट से कोई भी स्लो लोकल ट्रेन पकड़ लें जो विरार या बोरीवली की तरफ जाती हो। आपको माहिम स्टेशन पर उतर जाना है। स्टेशन से बाहर निकलकर आपको माहिम वेस्ट में आना है। वहां से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा जो सीधा आपको माहिम दरगाह छोड़ देगा। इसके अलावा आप स्टेशन से दरगाह तक पैदल भी जा सकते हैं, जिसमें आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे। अगर आप मुंबई के सेंट्रल या हार्बर लाइन से आ रहे हैं, आपको दादर उतरकर बोरीवली या विरार की स्लो ट्रेन पकड़नी है। फिर आप माहिम स्टेशन पर उतरकर ऑटो या पैदल दरगाह जा सकते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम तहे दिल से उम्मीद करते हैं कि माहिम दरगाह शरीफ तक आने का रास्ता आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये मालूमाती और नूरानी वीडियो पसंद आया हो और इससे आपके इल्म नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हुसैन वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी तरफ से आने वाले हर नए और बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपकी मोहब्बत और साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।